मैंने कमेंट्री करी लास्ट वेगस कार्ड में, एंड इसलिए मैंने इंग्लिश कमेंट्री इतनी सुनी नहीं. बट when I was looking online for reviews and all, by MMA fans can be really harsh at times. क्योंकि इस कार्ड के जो रिव्यूज़ मैंने देखे, मेन कार्ड इज़ द वर्स्ट कार्ड ऑफ ऑल टाइम्स. दिस इज़ probably the worst card I've ever seen. भाई इतना ज़्यादा they're hating on the card, and then I see the card. Sure, a couple of fights were very boring on the main card, but 3 good fights, I feel like that's a good card. Decision गई हैं fights, वो आई एम श्योर बहुत लोगों को पसंद नहीं आया. बट अदर देन दैट, एलेक्स परेज एंड तात्सुरो तायरा वाज अ गुड फाइट. जितना भी वो लास्ट हुई, इट वाज गुड, राइट. डगलस सिल्वा वाली फाइट बोरिंग थी. टिमोथी कुआम्बा लूकस अल्मेडा वाली फाइट बहुत अच्छी थी. ब्रेडी हाइस्टेन गैरेट आर्मफील्ड वाली फाइट अच्छी थी. और असू और होजे जॉनसन वाली फाइट भी अच्छी थी, टेक्निकल थी, ग्राउंड पे मज़ा आया. जॉश क्विनलन एडम फ्यूगिट फाइट बहुत ख़राब थी. तो 2 फाइट 6 में से 2 फाइट काफ़ी ख़राब थी, आई एग्री. और बाकी जो 4 थी वो अच्छी थी, जिनमें से 2 तो काफ़ी बढ़िया थी. It is a 50-50 card. I don't see this as the worst card of all time. If you think this is the worst card of all times, then I'm sorry to say you're very lucky. You're a lucky MMA fan, और तुमने ज़्यादा ख़राब फाइट देखी नहीं है अगर तुमको ये worst of all time लग रहा है. क्योंकि this was half decent card. I feel like कुछ तो काफ़ी अच्छी फाइट थी इसमें. अब कुछ पॉइंट्स के बारे में मुझे बात करना था. एक तो तात्सुरो तायरा और एलेक्स पेरेस की फ़ाइट में लोगों ने बोला है कि तात्सुरो तायरा ने जानबूझ के उसको नीचे जब गिराया था, ही एंटिसिपेटेड कि उसका पैर टूट जाएगा और वो टीके उसे जीत जाएगा. हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? व्हाट अ स्टूपिड एनालिसिस कि उसने जानबूझ के गिराया कि इसको इंजरी हो जाए. भाई ये कौन सोचता है, कौन सा फाइटर सोचता है कि इंजरी कर दूँ? फाइटर वॉन्ट्स टू विन अ फाइट, नोबडी ट्राइज टू इंजर यू. वो खुद फाइटर हैं, उनको रिस्पेक्ट है तुम्हारे करियर का. 1-2 सनकी होते हैं, बट आई डोंट थिंक टायरा वाज ट्राइंग टू डू दैट. उसने, और मैंने पिछले वीडियोस देखे कि कोई दिखा रहा है कि ये देखो ऐसे एक साइड पे लटक के वेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि तुम गिर जाओ. हाँ, तो वो गिराने की कोशिश कर रहा था. ही इज ट्राइंग फॉर अ टेक डाउन. ही वॉजंट ट्राइंग टू टीयर योर ACL और लाइक पॉप योर नी. Whoever thought this is a premeditated move to tear your ACL is just stupid, dude. I can't believe that. Sure, टेक डाउन की अच्छी स्ट्रैटेजी थी और वो काम करी. टेक्निकल था, अच्छी फाइट थी. तायरा की फाइट अच्छी जा रही थी, उसी के हित में जा रही थी. एंड परेज वॉज नॉट दैट बैड. परेज वॉज ऑल्सो हिटिंग हिम. लेग किक्स, लो लेग किक्स बहुत अच्छी पड़ रही, काफ किक्स अच्छी पड़ रही थी. काउंटर अच्छा कर रहा था परेज. लेकिन टायरा वॉज स्लाइटली बेटर. ही वॉज विनिंग द फाइट फॉर श्योर. तो टू सी से कि वो इंजरी से जीता तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी ठीक नहीं है. टायरा वॉज डूइंग वेल एंड ही वुड हैव वन द डिसीजन अगर ये डिसीजन तक जाती फाइट. और हो सकता है उसके पहले भी वो फिनिश कर देता, सबमिट कर देता, हु नोज. टायरा इज़ वेरी गुड ऑन द ग्राउंड. ही इज़ मेनली गुड ऑन द ग्राउंड. उसका जब स्टार्ट हुआ था तब तो उसकी रेसलिंग और उसकी ग्रैपलिंग के बारे में ही बात होती. स्ट्राइकिंग तो उसने अभी दिखानी शुरू करी. ही इज़ वेरी वेरी वेल राउंडेड. और हेनरी ह्यूफ्ट के साथ ट्रेन कर रहा है, आई एम श्योर. No, not Henry Hooft. He wasn't training with Henry Hooft. I believe somebody else was. Who was training with Henry Hooft? I saw Henry Hooft in the corner somewhere. ठीक है, तो अच्छी फाइट थी. इट्स जस्ट दैट कुछ सुपरलेटिव स्टेटमेंट्स दोनों साइड की तरफ से सुने जो मुझे थोड़े वियर्ड लगे. ये था. फिर भाई द बिग न्यूज़ दैट हैपेंड रिसेंटली वाज बिस्पिंग और आरियल हल्वानी की लड़ाई. तो उसका मेरा टेक बड़ा सिंपल सा है उसमें. एरियल हल्वानी ने जो बोला वाज करेक्ट कि माइकल बिस्पिंग एरियल हल्वानी के जर्नलिज्म पे सवाल उठा रहा था. जर्नलिज्म पे सवाल उठा रहा था कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों कर रहे हो. दिस इज़ नॉट योर जॉब. व्हाई यू ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग. वो तो वही करेगा, वो तो उसका काम है ही. वी नो कोई ये ढूंढने की कोशिश करना कि UFC में अगली फ़ाइट कौन सी होने वाली है, या फिर दे आर सेंडिंग आउट फीलर्स. यार ऑनेस्टली UFC कैन नॉट कंट्रोल इट. अगर कोई जर्नलिज्म कर रहा है, अगर वो स्पोर्ट
जर्नलिस्ट है और वो पता करने की कोशिश कर रहा है, ये क्राइम जर्नलिज्म की तरह ही है ना, जहाँ पे तुम्हारे खबरी होते हैं वो तुमको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, यहाँ पे भी है, हर कैंप में कोई ना कोई है जो हल्द्वानी को बताता रहता है, तो उसको पता चल जाता है कि किसी फाइटर से कांटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके जिससे वो पता करता है। तो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, बट मतलब वो काम तो उसका यही है एज अ जर्नलिस्ट इन MMA, उसका काम यही है कि पहले से न्यूज़ ब्रेक कर देना। वो हो सकता है UFC के पर्सपेक्टिव से वो अच्छा नहीं है, और UFC का सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा तब आया था जब ब्रॉक लेसनर वाली न्यूज़ इसने ब्रेक कर दी थी, बट सिंस देन ही इज़ बीन ब्रेकिंग न्यूज़ ऑल द टाइम, और वो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में यार। आई थिंक दे जस्ट नीड टू एम्ब्रेस इट। क्या करोगे, तुमने कोशिश तो कर ली उसका करियर ख़त्म करने की, उसको बैन करने की, लेकिन तब भी वो फीलर्स पता कर लेता है कि कहाँ पे हो रहे हैं, तो जस्ट गो रोल विथ इट, इट्स नॉट एज बैड। दे वॉन्ट टू ब्रेक द न्यूज़ दमसेल्व्स, बट वो भी अपना काम चलाने के लिए, अपने करियर के लिए वो ये कर रहा है, इट्स ओके आई गेस। मतलब आई एम नॉट इन डेना वाइट्स पोजीशन, बट आई फील लाइक इतना ज़्यादा हेटरेट भी क्या कर रहे हो यार, घूम फिर के तो तुम्हारा स्पोर्ट भी प्रमोट कर ही रहा है ना। द सेकेंड थिंग, माइकल बिस्पिंग वॉज वेरी अग्रेसिव, और वो उसकी बेइज्जती कर रहा था, वो मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि एरियल हल्द्वानी अपना काम कर रहा था, बट एरियल हल्द्वानी कॉलिंग माइकल बिस्पिंग बूट लिकर एंड स्टफ लाइक दैट, अब भाई फिर तो लड़ाई बनती है, फिर तो वो भी कुछ बोलेगा बदले में। तो इनिशियली व्हाट माइकल बिस्पिंग said I didn't like, but then Ariel Halwani also said a few very hateful things, so then I think it's even. बूट लेकर वगैरह तुम बोलोगे तो वो भी गुस्सा करेगा ही आई गेस। ये पर्सनल लड़ाई है यार, डेना वाइट की और एरियल हल्द्वानी की लड़ाई पर्सनल है बड़ी, और उसमें जब डेना वाइट कुछ बोलता है एरियल हल्द्वानी के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत बायस्ड होता है, तो उसको भी टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एंड व्हेन एरियल हल्द्वानी इज टॉकिंग अबाउट डेना वाइट देन ऑल्सो इट्स वेरी बायस्ड, सो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दे आर ऑल वेरी कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दबे शब्दों में बोलते हैं दोनों। दबे शब्दों में डेना वाइट नहीं बोलता, एरियल हल्द्वानी बोलता है। बट सी, अभी एरियल हल्द्वानी क्या कह रहा था कि देखो, मैं ऐसा नहीं है कि हमेशा बेइज्जती करता हूँ, मैं UFC की तारीफ़ भी करता हूँ, UFC 300 की मैंने कितनी तारीफ़ करी थी, तो भाई उसकी तो तुम बेइज्जती कर भी नहीं सकते, दैट वाज द बेस्ट इवेंट इन द स्पोर्ट सो फार, तो उसमें तुम क्या बेइज्जती करोगे। लेकिन ही टेक्स स्पॉट शॉट्स अगेंस्ट हिम, थोड़ा सा सटल तरीके से बोलता है कि अरे ये किया इसने, ये किया, बट व्हेन जेक पॉल वाज फाइटिंग, देन एरियल हल्द्वानी जेक पॉल और माइक टाइसन की फ़ाइट में ही वॉज प्रमोटिंग एंड ही वॉज सपोज टू अनाउंस, और उसके पहले भी फाइट्स में जेक पॉल को तो वो सपोर्ट करता ही है, और उसकी फाइट्स को प्रमोट करता ही है और हाइप करता ही है, बट दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ गिमिक फाइट, है ना। और डेना वाइट ने जब बोला था कि मैं गिमिक फाइट्स नहीं करता, लेकिन उसने जॉन जोन्स के अगेंस्ट टाइसन फ्यूरी की फ़ाइट बनाने की कोशिश करी थी, तो देन दैट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू सेड दैट वाज आल्सो गिमिक फाइट। तो ये दोनों थोड़े से दोगले हैं, और ये दोनों थोड़े से एक दूसरे के अगेंस्ट विंडिक्टिव से हैं, तो इनकी बातों को हम लोग थोड़ा फ़िल्टर लगा के सुने तो बेहतर है। एज फैंस आई लाइक बोथ ऑफ देम, बट ऑब्वियसली दे बोथ मेक मिस्टेक्स, और बिस्पिंग ऑब्वियसली UFC के लिए काम करता है, ही विल फेवर डेना वाइट, बट इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, और एरियल हल्द्वानी को उसको बूट लेकर नहीं बोलना चाहिए था। भाई अगर तुम किसी को बूट लेकर बोलोगे तो वो दे विल कम एट यू, तो नाउ आई एक्सपेक्ट बिस्पिंग टू ऑल्सो कम बैक अग्रेसिवली, बट ठीक है, जिसको ड्रामा चाहिए वो बैठ के इसको देखेगा, ड्रामा इन्जॉय करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो इसको थोड़ा सा हटाएगा, फिल्टर करेगा। आई डोंट लाइक टू सी पीपल फाइट वर्बली। फाइट अगर तुमको करनी है तो फिर रिंग में करो, वो हम देखेंगे, बट क्या गाली गलौज करके क्या मज़ा आता है, तो वो I'd rather not have that। ये रिसेंटली हुआ था, इसके बारे में बात करनी है। बाकी मुझे कार्ड इतना बुरा नहीं लगा, द वेगस कार्ड वॉज गुड, दो काफ़ी अच्छी फाइट, दो डिसेंट फाइट, दो ख़राब फाइट, आई थिंक इट वॉज अ मिक्सड बैग, बट very unwarranted, and people are saying this is the worst card of all times,
इंग्लिश कमेंट्री मुझे सुननी पड़ेगी टू सी हाउ दे वर रिएक्टिंग. पर जो 2 बोरिंग फाइट्स थी वो भाई बड़ी मुश्किल से हमने ख़त्म करी थी. उसकी कमेंट्री हो नहीं पा रही थी बट करी. तो या दैट वाज टफ. ठीक है, बाय.